मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका सीधा अर्थ यह है कि माँ आदि शक्ति, माँ काली का आशीर्वाद तुम पर प्रचंड रूप से बरस रहा है। माँ की दिव्य ऊर्जा तुम्हें अपने आशीष से भर रही है। यह शक्ति एक महिला ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ है और मैं देख पा रही हूँ कि यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संकेत लेकर आई है। तुम हाल ही में किसी स्थान पर गए थे और वहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने तुम्हारे जीवन की दिशा को प्रभावित किया। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारा पैर किसी अदृश्य शक्ति पर पड़ा था और तभी से यह शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ गई है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई नकारात्मक शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं माँ की शक्ति है जो तुम्हें अपनी सही ऊर्जा को पहचानने का संकेत दे रही है। यह शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वह केवल हमारी इंसानियत का हिस्सा नहीं होता, बल्कि स्वयं ईश्वर की कृपा का स्वरूप होता है। अब तक जिन संघर्षों का तुमने सामना किया है वे शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। माँ की इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकती हैं, लेकिन इन्हीं से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चे इरादे अब तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे। जिन चीजों को तुमने असंभव समझा था वे अब सहज रूप से संभव होने लगेंगी। माँ की शक्ति तुम्हें किसी पवित्र स्थान पर जाने का संकेत दे रही है। यह स्थान कोई मंदिर हो सकता है या कोई ऐसा स्थान जहां तुम्हारा मन शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करे। यह पवित्र स्थान तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। वहां जाने के बाद तुम्हें दिव्य संदेश मिलेंगे जो तुम्हारी दिशा को स्पष्ट करेंगे। वहां से लौटने के बाद तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है और तुम एक नए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे परिवार से जुड़ी कई समस्याएं भी अब समाप्त होने वाली हैं। माँ की कृपा से तुम्हें समाधान मिलेंगे और जीवन में नई रोशनी का संचार होगा। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें सही राह दिखाएगी और तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और विस्तार से या किसी खास हिस्से पर ध्यान केंद्रित करके भी लिख सकती हूँ। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है। तुम्हें अपने भीतर झांककर यह समझना होगा कि जीवन में तुम्हारा उद्देश्य क्या है और माँ की यह शक्ति तुम्हें किस दिशा में ले जाना चाहती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन वही क्षण हमें सबसे गहरे संदेश भी देते हैं। यह शक्ति तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़े हथियार हैं। तुम्हें अपने निर्णयों पर भरोसा रखना होगा और माँ की शक्ति पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियाँ आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी और अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और तुम्हारे सफर में सहयोगी बनेंगे। यह लोग तुम्हारे लिए किसी दूत की तरह होंगे जो तुम्हारी यात्रा को आसान बनाएंगे। माँ आदि शक्ति तुम्हें एक और संकेत दे रही है पुरानी चीजों और रिश्तों को छोड़ने का, जो अब तुम्हारे विकास में बाधा बन रहे हैं। हो सकता है यह आसान न हो, लेकिन जब तुम पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और सफलता का संचार होगा। अब तुम्हें अपने सपनों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। माँ की शक्ति तुम्हें सपनों के माध्यम से संदेश भेज सकती है। इन संकेतों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। आखिर में यह याद रखो कि माँ की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ
जब भी तुम असमंजस में रहो या कठिनाइयों का सामना करो, बस अपनी आंखें बंद करके माँ से प्रार्थना करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी आत्मा की गहराई में वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। उस शक्ति को पहचानो और अपने जीवन में प्रकाश फैलाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और माँ की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। अब बस आगे बढ़ो, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद और जीवन का मार्गदर्शन। जब भी हम जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हमारे सपने टूटने लगते हैं, उम्मीदें धुंधली हो जाती हैं और हम खुद को एक अंधेरे में घिरा हुआ पाते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब माँ आदि शक्ति हमें सबसे मजबूत बनाने का काम करती है। वह हमें ऐसे संकेत और अनुभव देती हैं जो हमें हमारे असली मार्ग की ओर ले जाते हैं। इस जीवन में हर व्यक्ति के सामने चुनौतियाँ आती हैं। कोई भी इंसान बिना संघर्ष के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब हमारे साथ माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद, गुरु तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, मित्र या कोई जानने वाला हो सकता है, ऐसा इंसान ढूंढो जो सही समय पर सही सलाह दे, जो तुम्हारी जिंदगी की आग को अपने ज्ञान से बुझा दे। याद रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे गुरु और माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। हर दिन सीखो, आगे बढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, नए अवसर बनाओ। अपनी महानता का बखान मत करो। हीरा चुप रहकर भी लाख टके का होता है। दिखावे की जिंदगी तुम्हें किश्तों में बांधे रखेगी। असफलताएं तुम्हारी महानता के मार्ग का एक कदम है। असफलता से डरो मत, बार बार कोशिश करो, मेहनत करो। भगवान ने जो दिया उसका शुक्र मनाओ। दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी में कमी मत निकालो। मेहनत को हथियार बनाओ और लक्ष्य तक डटे रहो। बुरे लोगों को जिंदगी से हटाओ, सकारात्मक लोगों के साथ रहो। क्रोध, आलस, ईर्ष्या से दूर रहो। तुम सकारात्मक हो, आत्मविश्वास से भरे हो। तुम परमात्मा की कृपा से असंभव को संभव बना सकते हो। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सवेरा निकलता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का सवेरा भी निकलेगा। मेरे बच्चे, मेहनत तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हारी सफलता खुद बोलेगी। जल्द ही तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो तुम्हें जीवन के अंधेरे रास्तों से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि तुम्हारी जिंदगी में बड़े बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द पूरा होगा और तुम्हारा दुख अब समाप्त होने की कगार पर है। लेकिन मेरे बच्चे, यह बदलाव अपने आप नहीं आएगा। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा, अपने मन को सकारात्मकता से भरना होगा और सबसे बड़ी बात, माता के मार्गदर्शन पर पूर्ण विश्वास करना होगा। जीवन एक यात्रा है मेरे बच्चे। इस यात्रा में कभी सुख के पल आते हैं तो कभी दुख की छाया मंडराती है। लेकिन जो इंसान इन दोनों को समान भाव से देखता है, वही सच्चा योद्धा है। तुम भी एक योद्धा हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्र को चीर सकती है। लेकिन तुम उस शक्ति को भूल गए हो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा डर, तुम्हारी निराशा, ये सब तुम्हारी उस शक्ति पर पर्दा डाल रहे हैं।
माता तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम यूनिवर्स के चुने हुए बच्चे हो। तुम्हारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही समस्याएं क्यों आती हैं? बार बार वही निराशा, वही असफलता, वही दुख क्यों तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते? इसका कारण यह है कि तुमने अभी तक अपनी जिंदगी का सही सबक नहीं सीखा। हर समस्या, हर दुख, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है, लेकिन अगर तुम उससे भागते रहोगे, उसका सामना करने की बजाय उससे डरते रहोगे, तो वह बार बार तुम्हारे सामने आएगी। माता कहती है, डर को अपने मन से निकाल दो। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक तुम डर के साथ जियोगे, तुम कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। माता तुम्हें यह नहीं कह रही कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, बदलाव एक प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर तुम सही दिशा में चल पड़े तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सबसे पहले अपने मन को साफ करो। तुम्हारे मन में जो नकारात्मक विचार हैं, जो चिंताएं हैं, जो शिकायतें हैं, उन्हें बाहर निकालो। एक साफ मन ही वह मंदिर है जहां माता का वास होता है। जब तुम्हारा मन साफ होगा, तब तुम्हें सही और गलत का फर्क समझ आएगा। तब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि तुम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो सोचते हो, जो कर्म करते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनता है। अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचोगे, हमेशा शिकायत करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में वही चीजें आकर्षित होंगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, मेहनत करोगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो यूनिवर्स भी तुम्हारा साथ देगा। माता कहती है, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि विचार ही तुम्हारी जिंदगी की नींव है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी काम को पूरे मन से करते हो, तो वह काम कितनी आसानी से हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब तुम चिंता में डूबे होते हो, जब तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा होता है, तब तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सफलता नहीं मिलती। माता तुम्हें यही सिखाने आई है कि अपने मन को एकाग्र करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो चीजें तुम्हें परेशान करती हैं, उन्हें अपने जीवन से हटाओ। अब बात करते हैं तुम्हारे सपनों की। हर इंसान के मन में कोई ना कोई सपना होता है। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई अच्छी नौकरी, कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है। लेकिन सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। उनके लिए मेहनत चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बड़ी बात, विश्वास चाहिए। माता कहती है, अपने सपनों पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना बड़ा है, तो यह अच्छी बात है। बड़े सपने ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन साथ ही उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो क्या तुम आज ही करोड़ों रुपए निवेश कर दोगे? नहीं ना। तुम पहले छोटे स्तर पर शुरुआत करोगे, एक छोटा सा कदम उठाओगे, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाओगे। यही जीवन का नियम है। हर बड़ी चीज छोटे कदमों से शुरू होती है। माता तुम्हें यही सिखाती है कि धैर्य रखो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से को पूरा करने के लिए मेहनत करो।
मेरे बच्चे, जीवन में एक और बड़ी बात है जिसे तुम्हें समझना होगा। वह है कर्म का नियम। तुम जो करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, दूसरों की मदद करोगे, ईमानदारी से जियोगे, तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम बेईमानी करोगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे, तो वह भी तुम्हारे पास वापस आएगा। माता कहती है, हमेशा ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिले। जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि काश मैंने वह गलत काम न किया होता। अब मैं तुम्हें एक और जरूरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी मेहनत को कम आंकेंगे और तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। माता कहती है, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। तुम्हारी जिंदगी में केवल उन लोगों को जगह दो जो तुम्हें प्रेरित करे, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। सकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो तुम्हारे बस में नहीं होती, लेकिन जो चीज तुम्हारे बस में है वह है तुम्हारा नजरिया। तुम यह चुन सकते हो कि किसी मुश्किल स्थिति को तुम कैसे देखते हो। क्या तुम उसे एक बाधा मानते हो या एक अवसर? माता कहती है, हर मुश्किल में एक सबक छिपा होता है। उसे ढूंढो और उससे सीखो। एक और बात मेरे बच्चे, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा रहती है। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तुम अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे? रोज थोड़ा समय निकालो, व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ और सबसे बड़ी बात, अपने मन को शांत रखो। ध्यान करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारी आत्मा माता के और करीब आती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व करना सीखना होगा। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, फिर भी तुम यहाँ हो, लड़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। माता को तुम पर गर्व है। तुम्हें भी अपने आप पर गर्व करना चाहिए। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। हर कदम जो तुम आगे बढ़ाते हो वह तुम्हारी मेहनत का सबूत है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि तुम दूसरों के लिए भी कुछ कर सको। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो तुम्हारी आत्मा को जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता। माता कहती है, दूसरों के लिए जियो, उनकी मदद करो। जो जरूरतमंद है चुनौती का सामना करेंगे आपको पुनः प्राप्त करने के लिए। आप इनका फॉर्चुनेट हैं। आप उनके भाग्य विधाता हैं। आप उनके सौभाग्य का प्रतीक हैं। इनकी लाइफ में एक फॉर्चुनेट है। आप उनके जीवन में सूर्य की पहली किरण बनकर आए थे, जिसने उनके अंधकारमय जीवन को आलोकित किया था। सी लकी जो कहते हैं कि लकी है, भाग्यशाली है, किस्मत वाला है। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। आप उनके लिए शुभंकर हैं। आप उनके लिए विजय का प्रतीक हैं। आप उनके लिए लकी हैं।
आपकी उपस्थिति मात्र से उनके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। उनके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। इनके लाइफ में एक फॉर्चुनेट लकी बनकर आए हैं, जैसे कोई देवदूत, जैसे कोई वरदान। तो यह आपको कभी भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। यह उनका दृढ़ संकल्प है, यह उनकी अटल प्रतिज्ञा है। ऐसे यहाँ पर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ये दिव्य संदेश सीधे आपके लिए प्रेषित किए जा रहे हैं। कुछ और मैसेजेस प्लीज डिवाइन। हे सर्वशक्तिमान, हे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी, कृपया और मार्गदर्शन करें और प्रकाश डालें इस रहस्य पर। और यह आपको क्या कहना चाहते हैं? उनके हृदय में और कौन सी भावनाएं हिलोरे ले रही हैं? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? वे कौन से अनकहे शब्द हैं जो उनके होठों पर आकर रुक जाते हैं? तो यह बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं आपके लिए, दीवाने, उन्मादी, जैसे मजनू लैला के लिए, जैसे रोमियो जूलियट के लिए पैशनेट हो रहे हैं। उनकी वासना, उनका प्रेम, उनका आकर्षण सब कुछ चरम पर है। यह भी आ गया। यह संदेश भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। उनका हृदय अपराध बोध से फटा जा रहा है। उनकी आत्मा पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी समय रेत की तरह उनके हाथों से फिसलता जा रहा है और वे कुछ नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी है, मिस्टेक करी है, भूलें की हैं, अपराध किए हैं जो शायद माफी के लायक नहीं है, जिनका कोई प्रायश्चित संभव नहीं, जिनकी कोई क्षमा नहीं। और यहाँ पर एक और मैसेज आया है, एक और संकेत। तो इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, इनकी कोई सीमाएं नहीं थी, कोई मर्यादाएं नहीं थी। इन्होंने हमेशा अपनी हदों को पार किया, आपके धैर्य की परीक्षा ली। आपकी हेल्दी बाउंड्रीज हैं। आपने हमेशा एक स्वस्थ सीमा रेखा बनाकर रखी है, एक लक्ष्मण रेखा जिसे कोई पार नहीं कर सकता। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए आप एक फॉर्म बाउंड्रीज हमेशा बना के रखते हैं, दृढ़, अटूट, अडिग, जहां पर हर कोई अलाउड नहीं हो सकता है। हर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है, केवल वे ही प्रवेश पा सकते हैं जो आपके विश्वास और प्रेम के योग्य हो। हर किसी को आप अलाउड नहीं करते हैं। आपका हृदय एक अभेद्य दुर्ग है, बट इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। इनका कोई अनुशासन नहीं, कोई आत्मनियंत्रण नहीं, इनका कोई स्टैंड जैसा मुझे लग रहा है नहीं है। वे परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, हवा के रुख के साथ अपनी दिशा बदल लेते हैं। उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सोच, अपना कोई दृढ़ मत नहीं है। आप इनसे भी चिढ़ जाते हैं, उनकी इस अस्थिरता से, उनके इस दोहरे चरित्र से, उनके इस गिरगिट की तरह रंग बदलने की आदत से। इन चीजों से भी आप नापसंद करते हैं। आपको ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने सिद्धांतों पर अडिग न रह सके, जिनकी कथनी और करनी में अंतर हो। कोई भी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखते हैं। वे अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं और दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान नहीं करते। ऐसा यही आपसे कहना चाहते हैं। शायद वे अपनी इस कमी को स्वीकार कर रहे हैं, अपनी इस दुर्बलता को आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं, विवाद होते हैं, तनाव उत्पन्न होता है, चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं, बात हाथ से निकल जाती है, संबंध टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। यह वाला आ रहा है, यह संदेश भी इसी ओर संकेत कर रहा है। यह आपके बारे में बातें कर रहे हैं। जब आप उपस्थित नहीं होते तो उनकी चर्चा का केंद्र आप ही होते हैं। आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बुराइयाँ, आपकी आदतें, आपकी बातें। मुझे ऐसा लग रहा है और जैसे यह लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, सलाह मशविरा कर रहे हैं।
मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे चीजों को ठीक किया जा सके, कैसे इस बिगड़ी हुई बाजी को संवारा जा सके, कैसे इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सके, वापस से आपकी लाइफ में कैसे आए, कौन सा मार्ग अपनाएं, कौन सी युक्ति लगाएं, कौन सा उपाय करें कि आप उन्हें क्षमा कर दें, आप उन्हें पुनः स्वीकार कर लें, कैसी परिस्थितियों को ओवरकम करें, इन विपरीत परिस्थितियों से, इन बाधाओं से, इन चुनौतियों से कैसे पार पाएं। यह चीजों को ठीक करना चाहते हैं, वे अपनी भूलों का परिमार्जन करना चाहते हैं, वे इस संबंध को एक और अवसर देना चाहते हैं। तो यह किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी मित्र से, किसी हितैषी से, किसी गुरु से, या शायद किसी ज्योतिषी या टैरो कार्ड रीडर से। इस